अगला जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे। अब आप लोग कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, तो फिर इसके बेसिस पे डिफरेंस कैसे हुआ। बिल्कुल सही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है, इनके नंबर के बेसिस पे इन दोनों सेल में डिफरेंस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या है, प्लांट सेल में कम होता है और एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। फिर अगला जो अंतर है वो किसके बेसिस पे है, क्रिस्टी के बेसिस पे। क्रिस्टी क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये प्लांट सेल में इसकी संरचना ट्यूब जैसी होती है। तो प्लांट सेल में ट्यूब लाइक क्रिस्टी पाई जाती है और एनिमल सेल में प्लेट लाइक क्रिस्टी पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको ट्यूब लाइक क्रिस्टी बोलते हैं, और ये जो गोल गोल प्लेट जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको प्लेट लाइक क्रिस्टी बोलते हैं। अगला जो अंतर है वो स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे है, कि जो फूड का स्टोरेज है वो कैसा होता है। तो प्लांट सेल में स्टोरेज फूड किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और एनिमल सेल में जो स्टोरेज फूड है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ये टोटल 10 डिफरेंसेस हो गए हैं दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। कल की क्लास में हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम और इसके कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनमें डिफरेंस देख लिया है। इन दोनों में टोटल डिफरेंस कवर हो चुका है, और कल की क्लास में इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।